शंकराय नमः। आत्मन्यं जलं समर्पयामि नमः। ओम पयोदधिकृत जैव मधुशर्करायुक्तं पंचामृतमयानीत। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, विवाह संस्कार हिंदू धर्म में एक विशेष संस्कार होता है जिसका अपने जीवन में लगभग सभी को इंतज़ार होता है। यूँ तो हिंदू धर्म में विवाह की रस्में सभी जगह एक समान होती हैं, मगर फिर भी हर क्षेत्र की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के चलते विवाह में कुछ न कुछ अलग ज़रूर होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की शादी दिखाने जा रहा हूं। इस एक वीडियो में आपको खुशी, गम, मिलन और जुदाई के कई भाव देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं आज की यह शानदार वीडियो। हेलो जी, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज 8 दिसंबर है और शादी में जा रहे हैं। तो कल लड़की की शादी दिखाएगी, आज लड़के की दिखाएंगे। मेरे पीछे दलीपदा हैं। तो कल मतलब लड़के की शादी में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि हम बहुत नाचते वास्ते हैं। लड़की की शादी में उतना नाचने को नहीं मिलता। तो आज जम के डांस वांस होगा और शादी किस तरह होती है वो दिखाया जाएगा। लेकिन मेरा फोकस रहेगा नाचने में, क्योंकि पहाड़ी वो बाजा होता है ना, ढोल दमाऊं, वो आ रखा है, उसमें मस्त नाच वाच होगा। बाकी दलीपदा है ये साथ देने वाले। और दोस्तों, आज नहा लिए हैं हम लोग। तो नहाना ही लड़कों के लिए बहुत मेकअप जैसा ही हुआ नहाना। क्या बोलते हो फिर दलीपदा? तो दोस्तों, सबसे पहले मिलिए आज के हीरो से, गणेश से, जिसकी आज शादी होने वाली है और जिसको कुमकुम लगा रहे हैं सिबंदा यहाँ के फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर हैं। सबसे खास बात यह है कि इन्होंने ही मेरी मम्मी पापा की शादी में भी फोटोग्राफी की थी। तो समय किस गति से निकलता है किसी को पता नहीं चलता। आज इनको ये काम करते हुए 35-40 साल हो गए। और यहाँ पर छोलिया नृत्य हो रहा है, बैंड बाज रहा है, देसी बैंड भी है और पहाड़ी बैंड भी है। और गणेश भाई को छाता ढका रहे हैं आज राजू भाई। फिलहाल जो आछत फरकना कहते हैं हम हमारे कुमाऊं में, वो कार्य किया जा रहा है। लोटी में पानी है और नीचे गागर में पदम के पत्ते रखे हैं, उस पर पानी डाल रहे हैं। गणेश भाई इस वक्त डोली में विराजमान और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। काफ़ी खुश होंगे आज, थोड़ा बहुत नर्वस भी होंगे। और सबसे जो मेहनत का काम करते हैं कैमरामैन, तो इसमें अमन भारती हैं, अभिषेक फोटो स्टूडियो वाले। और छोलिया नृत्य चल रहा है फिलहाल। और बारात जो है घर से प्रस्थान कर गई है लड़की के घर की ओर। तो दोस्तों, ये बारात जा रही है लद्युड़ा से मनान की तरफ। सोमेश्वर घाटी में ही दोनों गांव पड़ते हैं। और इस वक्त स्क्रीन पर हैं हमारे गोलू भाई। गोलू हैं, संजू है, राजूदा हैं, पीछे ताऊजी हैं, उनके पीछे प्रमोद भाई हैं, भोलू भाई हैं, उसके पीछे शुभम भाई हैं और शादी का जो दूल्हा है वो है। तो सारे गांव के लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। कुल मिला के गाँव की शादियों में दोस्तों अलग ही मज़ा होता है। प्लेन्स में भी मैंने कई शादियाँ देखी हैं, लेकिन वहाँ पे इस तरह से लोग नाचते नहीं हैं खुलकर जिस तरह से ताऊजी नाच रहे थे। कुल मिला के गाँव की शादी का मज़ा ही अलग है यार। बाहर रहते हैं तो शादी में आने का बहुत मन करता है। सबसे पीछे जा रहा है निशान, लाल ध्वज। और जब वापसी आएगी, जब बारात आएगी तो सबसे आगे ही जाएगा। अभी सबसे आगे जा रहा होगा सफ़ेद निशान। तो अभी मंदिर में पहुंच गए हैं और यहाँ थोड़ा डांस वांस होगा, पूजा पाठ होगी, उसके बाद सीधे नीचे को जाएंगे। गाड़ियाँ लगी होंगी रोड पे, तो चलते हैं धीरे धीरे नीचे की तरफ। तो दोस्तों, अभी घर से निकल गई है बारात और धीरे धीरे रोड की ओर बढ़ रही है जहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ से गाड़ी में बैठ के जाएंगे जहाँ पे लड़की का घर है। शायद मनान में है मेरे ख्याल से, मनान या उसके आसपास। तो देखते हैं कैसी रहती है आज की शादी। मज़ा आएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। लड़कों की शादी में मज़ा ही आता है। तो गाइस, अभी दुल्हन के घर के बाहर पहुँच गए हैं हम। और जो आगे से बाराती हैं ना, बहुत नाच रहे हैं, मज़े से नाच रहे हैं। गांव के लड़के और लड़कियां दोनों बहुत मस्ती में नाच रहे हैं, फुल मज़ा ले रहे हैं, फुल मज़ा। और फिलहाल पहुंच गए हैं गेट के सामने। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भसड़ होती है क्योंकि जो लड़की की मतलब दुल्हन की सहेलियाँ होती हैं, वो लड़के से रिबन काटने के बदले भरा भरा सा लिफाफा मांगती हैं। तो और लड़के जो है बहुत ही कंजूसी करते हैं यहाँ पे, अक्सर देखा जाता है। फिलहाल जो गांव के लड़के हैं वो ऐसे ही हुदंग मचा रहे हैं, यहाँ पे मज़े ले रहे हैं, पूरे मस्ती के माहौल में हैं। प्रमोद भाई को देख सकते हैं आप,
फुल मज़े ले रहे हैं। गणेश भाई जरूर परेशान लग रहे हैं थोड़े से, क्योंकि पैसे जा रहे होंगे ना जेब से। तो दोस्तों फिलहाल इनका गांव देखिए, जो लड़की के घर से गांव दिखता है सामने की तरफ, मनान के अंदर है ये, दाड़िमपुला के आसपास शायद ये लड़की का घर है। ये देखिए फिलहाल अंदर आ गए हैं अभी और पूजा पाठ शुरू हो गई है। जो वधू पक्ष के पंडित हैं वो पूजा करवा रहे हैं और दुल्हन की पिताजी। नमः भगवन् गणपति देवताय नमः। आत्मन्यं जलं समर्पयामि नमः। ओम पयोदधिघृत चैव मधुशर्करायुक्तं पंचामृतमयानीत। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि नमः। ओम गणानन्त्वा गणपतिं घवामहे। पुनः शुद्ध जल आत्मन्यं समर्पयामि नमः। शुद्ध जल आत्मन्यं समर्पयामि नमः। अंग प्रोक्षणं समर्पयामि नमः। अंग प्रोक्षणं समर्पयामि नमः। विनायकाय नमः। तो दोस्तों जब तक शादी वहाँ हो रही थी, मैंने कहा चलो खाना वाना खा लेते हैं टाइम से। तो जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ बहुत लंबी भीड़ लगी थी, क्योंकि अच्छे खासी बाराती आए थे और जगह की थोड़ी कमी हो रही थी, तो लंबी लाइन लग गई थी और बढ़िया सा खाना बन रहा था। तो दोस्तों खाना खाकर वापस आ गए हैं और लड़की को चुटकी मार के हंसाना पड़ रहा है यहाँ पे जयमाला के समय। गणेश भाई थोड़ा नर्वस होंगे अभी, क्योंकि शादी रोज़ रोज़ नहीं होती ना। और ये सोनू और संजू है, पूरे मज़े ले रहे हैं शादी के। यहाँ पे गुलू भाई को देखो तुम। यहाँ दोस्तों अभी अब आंगन में शादी होनी शुरू हो गई है। विनोद पांडे जी तिलक राग लगा रहे हैं गणेश को, और जो दुल्हन है वो भी आ गई है बाहरी। पूजा और जो संस्कार होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं धीरे धीरे। लड़कों को इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता, वो नाचने वाचने में ही होंगे। बीच बीच में गांव के लड़के चाय वाय पूछ लेते हैं। हमारे पहाड़ों पे हर जगह परंपरा है, बिना चाय के तो मज़ा ही नहीं आता। अभी दी जा रही है गणुए की धार, गणुआ धार कहते हैं इसको, गणुए की धार। एक लोटे से पानी डाला जाता है। इसको लड़की के पिता और लड़की करते हैं, दुल्हन के पिता और दूल्हे और उसकी माँ इसमें शामिल रहती हैं। देखो गुप्चा चाय पी रहे हैं। फिलहाल फेरे का समय होने वाला है और इसलिए लड़की को जो है तैयार किया जा रहा है मुकुट उकुट पहना के, और पीला जो कपड़ा होता है उसे पहना के। इसको पहनने के बाद लड़की आ जाती है इस तरफ, लड़की की तरफ, लड़की की दाएं साइड बैठ जाएगी। अभी एक और रस्म होती है जिसमें सिक्के को लात मारना होता है। सिक्के को एक पत्थर में रखा होता है और लड़की को उसे दाएं पैर से लात मारना होता है। फेरे तो हर जगह ही होते हैं। 7 फेरों के 7 वचन, प्यारी दुल्हनिया भूले न जाना वाला गाना बॉलीवुड में खूब चलता है। तो फिलहाल फेरे हो रहे हैं, और हिंदू धर्म में कहीं भी शादी होती तो फेरों का महत्व तो होता ही होता है। फेरों के बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ा महत्व होता है वो होता है मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने का। तो दोस्तों अभी बज गए हैं शाम के 5 और शादी में विदाई का समय हो गया है। फेरे हो गए, मतलब जो ये पूजा पाठ होती है और जो भी संस्कार होते हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब विदाई का समय हो गया है। मैं नीचे आ गया हूँ, थोड़ा ऊपर शादी का घर है, अगर वहाँ बोलूँगा तो वहाँ मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी, इसलिए मैंने पूरे वीडियो में जहाँ पे भी आपको शादी का सीन दिखाया वहाँ पे वॉइस ओवर किया है। तो फिलहाल थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद 1 घंटा कम से कम घर जाते जाते लग जाएगा, और 1-2 घंटे फिर आगे डांस वांस करने में, मतलब आराम से 7-8 बज जाएंगे आज। तो कोशिश रहेगी कि थोड़ा थोड़ा क्लिप आपको दिखा दूँ, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी ऊपर आ गए हैं शादी वाले घर में और विदाई का चल रहा है दृश्य, और लड़के डांस कर रहे हैं खूब। इनको विदाई से कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन दुल्हन पक्ष में ज़रूर इस वक्त सभी लोग भावुक हो जाते हैं, क्योंकि लड़की जो है घर से विदा हो रही है, एक घर से दूसरे घर में जा रही है। काफ़ी भावुक क्षण होता है, खुशी भी होती है और थोड़ा उस समय बुरा भी लगता है कि लड़की जा रही है, अलग हो रही है, विदा हो रही है। लेकिन यही रिवाज है, सबको एक दिन दूसरे घर में जाना ही होता है। जैसे लड़कों को नौकरी के लिए जाना होता है, जैसे मैं गया था और वापस आ गया, अब जा ही नहीं रहा हूँ। इस तरह से, क्योंकि सच में घर छोड़ना एक बहुत मुश्किल काम होता है, जहाँ पले बड़े हों, बचपन जिया हो जहाँ पे। फ़िलहाल
अक्षत फरकने का काम हो रहा है दुल्हन पक्ष की तरफ से, और यही काम घर जाके दूल्हे पक्ष की तरफ से भी होगा। तो विदाई का समय है और इसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत भावुक क्षण होता है सबके लिए, एक पिता के लिए, पुत्री के लिए, माँ के लिए, घर वालों के लिए, आस पड़ोस सहेलियों के लिए, खासकर जिनके साथ बचपन बीता हो, स्कूलिंग हुई हो, कॉलेज हुआ हो, सब कुछ। करीब आधी उम्र तो लड़कियां जो है मायके में रहती हैं, उसके बाद ही ससुराल जाना होता है। कई बार लड़के भी इस क्षणों पे मतलब एक थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मस्त डांस कर रहे हैं। भाई को देखो, हिमू को पीछे योगी और राहुल भाई पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे हैं, देख सकते हैं। हमारे पहाड़ में दोस्तों एक बार डोली में बैठ के गेट तक जाना होता है लड़की को, और वापस फिर से आती है अपनी दहलीज के लिए, दहलीज में पाँव रखने के लिए। तो एक बार यहाँ से जाएंगे ये गेट तक और फिर वापस आ जाएंगे, और फिर अंदर जाएंगे, फिर अंदर जाने के बाद फिर बाहर आएंगे, तो फिर उसके बाद जब डोली में बैठेंगे फिर सीधे ससुराल। तो अभी गेट तक ही जाएंगे और पीछे पीछे से दूल्हा भी जाएगा, अब यहाँ से मुड़ के वापस आ जाएंगे। काफ़ी भावुक क्षण है, लेकिन हमारे प्रमोद भाई और उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो अपने घर भाभी ला रहे हैं, तो बहुत खुश हैं और नाच रहे हैं। लेकिन जो दुल्हन पक्ष है वो ज़रूर भावुक हो जाता है, काफ़ी बुरा लगता है घर से विदा होना। तो जो भी इस वक्त आप देख रहे हैं उसे महसूस करें। अभी लोग अंदर जाएंगे और थोड़ी देर बाद बाहर आएंगे, उसके बाद फिर सीधे घर को जाएंगे हम लोग। तो दोस्तों अभी घर से वापस आ रही है लड़की, तो जब घर से अंदर वापस आती है तो उल्टे आती हैं, मतलब पीठ बाहर की तरफ होता है, घर की तरफ नहीं होता। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि घर को पीठ नहीं दिखाना होता होगा। जैसे हम कई बार मंदिरों में से जब निकलते हैं तो मंदिर से भी, तब भी हम पीठ नहीं दिखाते मंदिर की तरफ, क्योंकि घर भी एक तरह से मंदिर ही है और पीठ दिखाना अच्छी बात नहीं है। ये कारण हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं। फिलहाल यहाँ पे लड़की और उसके पिता का जो रिश्ता होता है, एक प्रेम का, स्नेह का, वो आपको दिख रहा होगा। पिता के लिए काफ़ी भावुक क्षण होता है लड़की को अपने आप से अलग करना, अपने कलेजे के टुकड़े को एक तरह से दूसरे को सौंपना। अब वापस जा रहे हैं और गाना बज रहा है, बाबुल की दुआएं लेती जा। तो अब लड़की विदा हो चुकी है और जा रही है अपने ससुराल की ओर, और लड़के जो हैं खुश हैं, दूल्हा पक्ष खुश है, दुल्हन पक्ष थोड़ा भावुक है। ये देख सकते हैं, इनको डांस होगा यहाँ पे अब हल्का सा, आराम आराम से आएंगे, पूरा डांस कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों घर पहुंच गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रस्में होती हैं पूरी हो रही हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं दूल्हे की ताई जी हैं, और उनके हम आंगन में हैं अभी दूल्हे के। यहाँ पे भी जो लड़की के घर में हो रहा था आछित फरकना जिसे हम कहते हैं वो होता है। इसमें भी वापस लोटा ऐसे घुमाया जाता है दोनों के सर से, और जो गागर में पदम का पेड़ रखा होता है उसको डाला जाता है फिर पानी। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। तो दोस्तों ये था गणेश भाई की शादी का पूरा वीडियो, पूरा ब्लॉग। ज़्यादातर जगह मैंने वॉइस ओवर किया है तो आवाज़ उतनी अच्छी आई नहीं होगी, लेकिन अगर आपने फिर भी यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गणेश और मीनाक्षी को उनकी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनकी नई पारी के लिए शुभकामनाएं, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो और वो सदा प्रसन्न रहें। तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।